मूवी की शुरुआत में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक लेडी डॉक्टर से एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर बाइट के निशान थे। लेडी डॉक्टर को जब पता चलता है कि वो पेशेंट आईसीयू में है तो उसे अजीब लगता है कि एक बाइट के कारण पेशेंट आईसीयू में है, लेकिन उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है तो वो डॉक्टर को बताकर घर चली जाती है। घर जाकर डॉक्टर अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने 3 दिन की छुट्टी ली है ताकि वो रेस्ट कर सके। दूसरे दिन हस्बैंड सुबह उठता है और देखता है कि दरवाजा अपने आप खुल रहा है। वहाँ उनके नेबर की बेटी खड़ी है जिसके मुंह पर खून लगा हुआ है। वो उसकी हेल्प करने जाता है लेकिन वो लड़की उसे काट लेती है। डॉक्टर जल्दी से आकर अपने हस्बैंड को बचाती है और उस लड़की को दूर करती है, लेकिन वो लड़की डॉक्टर पर भी अटैक कर देती है। डॉक्टर मुश्किल से दरवाजा बंद करके अपने हस्बैंड के पास जाती है और ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। वो एम्बुलेंस को कॉल करती है लेकिन कॉल करते करते उसका पति मर जाता है। अचानक से वो वापस जिंदा हो जाता है, लेकिन अब उसकी हरकतें एक ज़ॉम्बी जैसी हो जाती हैं और वो डॉक्टर पर अटैक कर देता है। डॉक्टर जल्दी से कार की चाबी लेकर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डॉक्टर खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर देखती है कि पूरे शहर के लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं और ज़ॉम्बीज लोगों को खा रहे हैं। डॉक्टर कार लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड अचानक अटैक करता है और कार का ग्लास तोड़ देता है। फिर भी डॉक्टर बचकर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो हेल्प मांगती है, लेकिन डॉक्टर उसे ज़ॉम्बी समझकर वहां से निकल जाती है। जब डॉक्टर रेडियो ऑन करती है तो न्यूज में सुनती है कि गवर्नमेंट अभी तक समझ नहीं पा रही कि हो क्या रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकले और अपने आप को लॉक करके रखें जब तक उन्हें एक सेफ जगह पर शिफ्ट ना कर दिया जाए। डॉक्टर अपनी कार में बैठी होती है बहुत डरी हुई। अचानक कोई उस पर अटैक करता है जो कार छीनना चाहता है, लेकिन डॉक्टर जल्दबाजी में गाड़ी को भगा लेती है, जिस वजह से गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और डॉक्टर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो कार से निकलती है और सामने एक पुलिस ऑफिसर को देखती है जो उसे मारने ही वाला होता है। ऑफिसर कहता है कि बोल कर दिखाओ ताकि कंफर्म हो जाए कि वो ज़ॉम्बी नहीं है। जब डॉक्टर बोलती है तो ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है। चलते चलते उन पर 3 लोगों की तरफ से गोली चलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज हैं। जब वो उनकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये इंसान है और फायरिंग बंद कर देते हैं। फिर वो ऑफिसर को वार्निंग देते हैं कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि वो लोग पहले वहीं थे और वो 8 लोग थे और अब सिर्फ 3 बचे हैं। अब सब मिलकर एक मॉल की तरफ चलने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो लोग लास्ट मोमेंट पर मॉल के अंदर घुस जाते हैं। पूरा मॉल चेक करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कोई ज़ॉम्बी नहीं है। फिर एक सेफ जगह पर बैठते हैं और एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। पता चलता है कि एक का नाम माइकल है, दूसरे का जैक और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी है। माइकल और जैक जाकर डोर से चेक करते हैं कि लॉक है या नहीं। ऑफिसर लड़कियों के साथ रहता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जैक एक ज़ॉम्बी को डोर पर देखता है, लेकिन ग्लास मजबूत होने के कारण वो ध्यान नहीं देता। माइकल को लगता है कि दरवाजे के नीचे कोई शैडो है। जब वो खोलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, लेकिन माइकल उसे मार देता है। फिर डॉक्टर के पास आते हैं जहां एक ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक करता है। ऑफिसर उसे बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे ही मारने लगता है तो डॉक्टर बंदूक उठाती है और ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। अब सब मिलकर लिफ्ट में जाते हैं और ऊपर पहुंचते हैं। वहां उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं जो उन्हें अंदर आने से रोक देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड्स उन्हें अंदर ले जाते हैं, लेकिन उनके हथियार ले लेते हैं। प्रेग्नेंट लेडी वॉशरूम जाना चाहती है, लेकिन गार्ड्स मना कर देते हैं और सब पर कंट्रोल रखते हैं। फिर टीवी से पता चलता है कि ज़ॉम्बीज तभी मरते हैं जब उनके सर पर गोली चलाई जाती है। जैक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ट्रीटमेंट करता है और देखता है उसे ज़ॉम्बीज ने काटा है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। सिक्योरिटी गार्ड्स भी टीवी पर देखते हैं कि आर्मी अनाउंस कर रही है सब अपनी जगह पर रुके रहें, आर्मी उन्हें ढूंढकर कैंप में ले जाएगी। माइकल एक गार्ड से कहता है कि हमें बिल्डिंग की छत पर सिग्नल देना चाहिए ताकि आर्मी को पता चले कि हम जिंदा हैं। गार्ड कहता है आइडिया तो अच्छा है। वो लोग छत पर सिग्नल बनाने जाते हैं और गार्ड्स नीचे चेक करते हैं कि ज़ॉम्बीज है या नहीं। नीचे उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसे वो मार देते हैं। ऊपर वाले लोग छत पर SOS लिखते हैं और फिर वहां गार्ड्स आते हैं और ज़ॉम्बीज की बॉडी को नीचे फेंक देते हैं। बाहर देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज जमा हो रहे हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक आदमी है जिसका नाम एंडी है, जो अकेला है। वो उन्हें एक पेपर पर लिखकर बताता है। फिर वो लोग एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर चला जाता है। उनमें से एक बोलता है कि उसे शक है कि हेलीकॉप्टर ने उन्हें देखा था, लेकिन फिर भी वो छोड़कर चला गया। उसके बाद वो नीचे आते हैं और हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एक जगह के अंदर लॉक कर दिया है।
गार्ड कहता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि कोई कुछ चुरा ना सके। माइकल उनसे कहता है कि उन्हें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो हमेशा सिक्योरिटी गार्ड की मर्जी पर नहीं चल सकते। उस वक्त गार्ड्स टीवी देख रहे होते हैं जहां एक धार्मिक आदमी बोल रहा होता है कि ये सब जो मुल्क में हो रहा है ये लोगों के गुनाहों की वजह से है। अगली सुबह गार्ड्स उठते हैं, उनमें से एक ब्रेकफास्ट लाने जाता है। डॉक्टर उससे कहती है प्लीज दरवाजा खोलो, उसे बाथरूम जाना है। वो गार्ड मान जाता है और दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वो चला जाता है। फिर वो कैमरे में देखते हैं कि एक ट्रक आ रहा है जिस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे हैं। सब लोग गार्ड्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ट्रक वाले लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन गार्ड्स का लीडर मना कर देता है। कहता है कि वो अपनी जान रिस्क में नहीं डालेगा दूसरों के लिए। दूसरा गार्ड गुस्से में आकर अपने लीडर से कहता है कि तू सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लीडर उसे मारने ही वाला होता है और कहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे खत्म कर देगा। तब वो लोग मिलकर गार्ड्स पर हमला कर देते हैं, उनसे वेपन्स ले लेते हैं। तीसरा गार्ड उनकी हेल्प करता है और अपने साथी को पकड़ लेता है। फिर सब नीचे जाकर ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और ट्रक वाले लोगों की मदद करते हैं। जब वो लोगों को मॉल के अंदर ले आते हैं तो उनमें से एक बूढ़ी औरत होती है जो ज़ॉम्बी की बाइट से इन्फेक्टेड होती है। ऑफिसर उनमें से एक औरत के पास जाता है और कहता है कि उसे उसकी कार चाहिए ताकि वो अपने भाई को कैंप से बचा सके। औरत कहती है कि कैंप अब ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है, वहां जाना खतरनाक है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। वो माइकल के पास आता है। माइकल उसे कहता है कि तुम्हारी यहाँ जरूरत है। फिर वो ऑफिसर मान जाता है। वो छत पर चढ़ता है और सामने वाली बिल्डिंग में एंडी को देखता है। एंडी एक पेपर पर लिखता है कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑफिसर कहता है कि नए आए हुए लोगों ने बताया है कि कैंप ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है और आर्मी उसकी हेल्प करने नहीं आएगी। इस वक्त डॉक्टर बूढ़ी औरत का इलाज कर रही होती है। एक गार्ड आता है और कहता है कि एक और पेशेंट इंजर्ड है। डॉक्टर उसे देखने जाती है, इतने में बूढ़ी औरत मर जाती है। गार्ड डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वापस आती है तो देखती है कि बूढ़ी औरत मर गई है। डॉक्टर उसे कवर करती है लेकिन अचानक वो उठ जाती है और अब वो ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। वो डॉक्टर पर अटैक करती है लेकिन डॉक्टर उसे मार देती है। फिर जब सब एक साथ बैठते हैं तो डॉक्टर कहती है कि बाइट ही उन्हें मार रही है क्योंकि बाइट के बाद लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। माइकल कहता है इसका मतलब वो बूढ़ा आदमी जो अंदर है वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। डॉक्टर कहती है वो श्योर नहीं है। जैक सब कुछ सुन रहा होता है। उसे पता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काटा है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जैक अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे ये बताता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। वो उसे कहता है कि सब ठीक होगा और तुम सेफ डिलीवरी करोगी। माइकल डॉक्टर से कहता है कि अब सोचने का टाइम नहीं है, अभी जाकर उस बूढ़े आदमी को खत्म करना होगा वरना वो ज़ॉम्बी बनकर सब पर हमला करेगा। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन माइकल नहीं मानता। डॉक्टर बूढ़े आदमी के पास जाती है जो इन्फेक्टेड है और उसे कहती है कि माइकल अभी आकर उसे खत्म करने वाला है। बूढ़ा आदमी कहता है उसे सिचुएशन समझ आ गई है, वो तैयार है मरने के लिए। वो अपनी बेटी निकोल को गुड बाय कहता है और सबसे कहता है कि उसका ख्याल रखना। माइकल फिर भी उसे मार नहीं पाता। ऑफिसर आगे बढ़कर कहता है कि तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल लो। फिर वो दरवाजा बंद कर देता है और खुद ही उस ओल्ड आदमी को मार देता है। अगली सुबह सब लोग छत पर होते हैं। वो एंडी को सामने वाली बिल्डिंग से ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए देखते हैं। पता चलता है कि एंडी एक स्नाइपर और हथियार चलाने में एक्सपर्ट है। डॉक्टर जैक से कहती है कि उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चेक करने देना चाहिए लेकिन जैक मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी के बाइट से इन्फेक्टेड है। रात को सब एक साथ बैठे अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। अचानक लाइट चली जाती है। माइकल नीचे जाता है गार्ड्स के पास और उन्हें रिलीज कर देता है ताकि वो उन्हें जनरेटर की लोकेशन दिखा सके। गार्ड्स का लीडर कहता है कि वो बिना हथियार के नहीं जाएगा। माइकल उसे एक कुल्हाड़ी देता है। ऑफिसर भी उनके साथ नीचे चला जाता है। गराज में वो लोग आवाज सुनते हैं, लगता है कुछ आया है लेकिन वो सिर्फ एक कुत्ता होता है। अब अचानक ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और एक गार्ड को काट लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी वहां आने लगते हैं। सब भागकर एक जगह पर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ पर गोली चलाते हैं लेकिन गोलियां खत्म होने लगती हैं। माइकल पेट्रोल ले आता है, ज़ॉम्बीज़ पर डालकर उन्हें आग लगा देता है। इसी वक्त जैक की वाइफ की डिलीवरी हो रही होती है। जैक ने उसे पहले ही बांध रखा होता है क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है। डिलीवरी के दौरान वो मर जाती है लेकिन जैक देखता है कि बच्चा अभी भी जिंदा है। अचानक उसकी वाइफ उठ जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है लेकिन वो बंधी होती है इसलिए कुछ भी नहीं कर पाती। जैक फिर भी उससे डिलीवरी करवाता है। बूढ़ी औरत डॉक्टर से कहती है कि वो जैक की वाइफ को चेक करने जा रही है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि जैक की वाइफ ज़ॉम्बी बन गई है। बूढ़ी औरत पिस्टल निकालती है और उसे खत्म कर देती है। जैक गुस्से में बूढ़ी औरत को मार देता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ को खत्म कर दिया था लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा होती है और जैक पर गोली चला देती है। बाकी लोग गोली की आवाज सुनकर आते हैं।
वहाँ देखते हैं कि बूढ़ी औरत भी मर गई है और जैक भी मरा पड़ा है। बच्चा उसके हाथ में है। डॉक्टर बच्चा उठाती है लेकिन देखती है कि वो एक छोटा ज़ॉम्बी है, तो डॉक्टर उसे भी खत्म कर देती है। उसके बाद सब इकट्ठा होते हैं। माइकल कहता है कि उसने गराज में 2 गाड़ियां देखी थी जिससे वो निकल सकते हैं। स्टीव माइकल का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि उसके पास शिप है और वो लोग समुद्र के रास्ते बच सकते हैं। माइकल कहता है ये आइडिया अच्छा है, शायद ज़ॉम्बी से बचने का तरीका यही हो। फिर सब नीचे जाकर गराज में गाड़ियां तैयार करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें तोड़ ना सकें। ऑफिसर एंडी के पास जाता है और कहता है कि वो उसे 5 दिन बाद मिलेंगे। एंडी कहता है कि वो बहुत भूखा है और 5 दिन तक नहीं टिक पाएगा। सब मिलके बैठते हैं और सोचते हैं कि एंडी तक खाना कैसे भेजा जाए। ऑफिसर निकोल को कुत्ते के साथ खेलते देख लेता है और याद करता है कि गराज में ज़ॉम्बी ने कुत्ते पर अटैक नहीं किया था। वो डिसाइड करते हैं कि खाना कुत्ते के जरिए एंडी तक भेजा जाएगा। निकोल कुत्ते के लिए डरती है और मना करती है, लेकिन वो फिर भी कुत्ते को भेज देते हैं। कुत्ता एंडी के घर पहुंचता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाते हैं। ऑफिसर खाने के साथ एक वॉकी टॉकी भी भेजता है ताकि एंडी से बात कर सके। एंडी ऑफिसर को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए हैं और उसे काट लिया गया है। अचानक सब कार की आवाज सुनते हैं तो जाकर देखते हैं कि उनमें से एक लड़की एंडी के घर कुत्ते को बचाने के लिए गई है। वॉकी टॉकी पर वो बताती है कि वो एंडी के घर में छुपी हुई है, उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। अब सब डिसाइड करते हैं कि उसे बचाएंगे। स्टीव कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। बाकी लोग गटर के रास्ते निकलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख ना सके, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। सब ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और लास्ट मोमेंट पर एंडी के घर पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें बहुत सारे हथियार और बुलेट मिलती हैं। एंडी भी मिलता है लेकिन वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो उसे खत्म कर देते हैं। जिस लड़की को वो बचाने गए थे वो एक रूम में छुपी हुई थी, वो उसे बचा लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है और निकलना मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड एक गैस सिलेंडर ज़ॉम्बीज़ पर फेंकता है और उन्हें उड़ा देता है। सब घर से निकलकर गटर में घुस जाते हैं। वहां उनमें से एक गिर जाता है और उसका पाँव टूट जाता है। गार्ड उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ फिर बाकी सबके पीछे भागते हैं। सब भागते हैं और डॉक्टर उनके लिए दरवाजा खोलती है। वो लास्ट मोमेंट पर अंदर घुस जाते हैं। फिर सब गैराज में जाते हैं और अपनी गाड़ियों में चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गार्ड एक और गैस सिलेंडर फेंकता है और धमाका करके ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है। ऑफिसर नोटिस करता है कि एक ज़ॉम्बी गाड़ी के ऊपर चिपका हुआ है। उससे गिराने की कोशिश करता है। गाड़ी घुमाता है लेकिन गलती से एक औरत चेंसो का शिकार हो जाती है। ऑफिसर गाड़ी पर कंट्रोल खोता है और गाड़ी उल्ट जाती है। इस एक्सीडेंट में वो औरत मर जाती है। स्टीव ऑफिसर की हेल्प करने से मना कर देता है और गाड़ी से निकलकर चला जाता है। बाहर एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। ऑफिसर भी गाड़ी से निकलता है और डॉक्टर को कहता है कि स्टीव मर गया है, लेकिन डॉक्टर देखती है कि स्टीव जिंदा है लेकिन ज़ॉम्बी बन चुका है। डॉक्टर उसे खत्म कर देती है। सब दूसरी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। डॉक्टर स्टीव के पास वापस जाकर उससे शिप की चाबी ले आती है। फिर वो भी गाड़ी में आकर चढ़ जाती है। माइकल उससे पूछता है कि वो लेट क्यों आई, तो डॉक्टर कहती है कि वो शिप की चाबी लेने गई थी। जब वो शिप के पास पहुंचते हैं तो गार्ड उनसे कहता है कि तुम सब शिप पर भाग जाओ, मैं ज़ॉम्बीज़ को रोकता हूँ। ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। वो अपने आप को उनके साथ उड़ा लेता है ताकि सब बच सकें। सब शिप तक पहुंच जाते हैं। माइकल कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। सब उदास हो जाते हैं। डॉक्टर बहुत रोती है क्योंकि उसे माइकल से प्यार हो गया था। अब बाकी सब शिप लेकर एक ईजीलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि ईजीलैंड भी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।